सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। सोचे एक आम सा आदमी हवाई जहाज में बैठता है, न कोई शोर, न कोई घबराहट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन चंद ही मिनट के बाद वो खामोशी से कहता है, मेरे पास बम है। अब बस सही वक्त का इंतजार है। मैडम, बेहतर है आप ये नोट अभी पढ़ लें। और फिर वो ऐसा काम करता है जो आज तक दुनिया में किसी ने दोबारा नहीं किया। यह है कहानी डीबी कूपर की। मेरे पास बम है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। ये वाकया 24 नवंबर 1971 का है। अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से सेटल जाने वाली एक फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार थी। एक आदमी सादा कपड़ों में, काले सूट, सफेद शर्ट और टाई पहने एयरपोर्ट पर आता है। वो बिल्कुल आम मुसाफिर लग रहा था। न किसी को इस पर शक हुआ, न किसी ने इसे गौर से देखा। वो आराम से टिकट खरीदता है और अपना नाम लिखवाता है, डीन कूपर। लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कि यह इसका असल नाम था या नहीं। वो जहाज में बैठ जाता है और खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहता है। जहाज फिजा में बुलंद होता है। मुसाफिर अपनी अपनी जगहों पर आराम से बैठे होते हैं। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। तब वो आदमी एक एयर होस्टेस को बुलाता है और इसे एक छोटा सा नोट देता है। शुरू में एयर होस्टेस समझती है कि शायद ये कोई आम बात होगी, लेकिन जब वो आदमी आहिस्ता से कहता है, मैडम बेहतर है आप ये नोट अभी पढ़ लें, तो सूरत हाल बदल जाती है। एयर होस्टेस नोट खोलती है और इसमें लिखा होता है, मेरे पास बम है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एयर होस्टेस इसके पास बैठती है। वो आदमी अपना बैग थोड़ा सा खोलता है और अंदर कुछ तारें, बैटरी और एक मशकूक डिवाइस दिखाता है। घबराए नहीं, अगर सब मेरी बात मानेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं था। जहाज में मौजूद तमाम लोग एक खतरनाक सूरत-ए-हाल में आ चुके थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो आदमी बिल्कुल पुरसकून था। इसकी आवाज में न घबराहट थी, न जल्दी, जैसे वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुका था। जैसे उसे मुकम्मल यकीन हो कि वो कामयाब हो जाएगा। वो एयर होस्टेस के जरिए पायलट तक अपना पैगाम पहुंचाता है कि इसे $2 लाख नकद और 4 पैराशूट चाहिए। मुझे $2 लाख नगद पैराशूट चाहिए। आलू चांद गई, वरना जहाज महफूज नहीं रहेगा। पायलट फौरी तौर पर हकाम को इत्ला देता है। FBI को खबर दी जाती है। जमीन पर एक हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। लोग जल्दी जल्दी पैसा जमा करने लगते हैं। पैराशूट तैयार किए जाते हैं। हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। जल्दी करो, हमें मुसाफिरों की जान बचानी है। चाट। लेकिन फिजा में मौजूद जहाज के अंदर एक अजीब खामोशी छाई होती है। एक ऐसा सकूत जिसमें खतरा साफ महसूस हो रहा होता है। जहाज सेटल की तरफ बढ़ रहा होता है। हर गुजरता लम्हा हालात को मजीद संगीन बना रहा होता है। जमीन पर सब तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि इस आदमी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो वाकई बम इस्तेमाल करेगा या इसके जहन में कोई और खतरनाक मंसूबा है। सबके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, यह आदमी कौन है और इसकी कहानी यहां खत्म होगी या अभी असल खेल शुरू होना बाकी है। क्योंकि आगे वो होने वाला है जो इस केस को हमेशा के लिए एक मुअम्मा बना देगा। जहाज आखिरकार सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। बाहर अंधेरा है और बारिश हल्की हल्की बरस रही है। जमीन पर हर चीज तैयार है। पैसे भी पहुंच चुके हैं और पैराशूट भी। हकाम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह मुसाफिरों की जान बच जाए। जहाज रुकते ही डीबी कूपर अपने मुतालबात के मुताबिक पैसे और 4 पैराशूट वसूल करता है।
ठीक है, अब मुसाफिरों को जाने दें। इस दौरान इसका रवैया अब भी हैरान कुन हद तक पुरसकून रहता है। न कोई घबराहट, न कोई जल्दी, जैसे वो हर लम्हे को अपने कंट्रोल में रखे हुए हो। पैसे लेने के बाद वो एक और फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो ज्यादातर मुसाफिरों को रिहा कर देता है। ये आदमी आखिर कौन है? ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। अब जहाज में सिर्फ चंद लोग बाकी रह जाते हैं, पायलट, कुछ अमला और खुद डीबी कूपर। फिर वो पायलट को हुक्म देता है कि जहाज दोबारा उड़ाया जाए। अब जहाज को दोबारा उड़ाओ। लेकिन इस बार रास्ता आम नहीं होगा। वो कहता है कि जहाज कम बुलंदी पर उड़े, रफ्तार भी कम रखी जाए और नीची परवाज रखो, रफ्तार कम करो और रास्ता बदल दो। Copy that. Reducing speed, adjusting course. New heading set. लैंडिंग गियर खुला रखा जाए। ये सब सुनकर माहिरीन को अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ गैर मामूली करने वाला है। जहाज दोबारा फिजा में बुलंद होता है। बाहर रात गहरी हो चुकी है, बारिश तेज हो रही है, बादलों के दरमियान जहाज आगे बढ़ रहा है। बस चंद लम्हे और फिर सब खत्म हो जाएगा। अंदर एक अजीब खामोशी छाई है। हर कोई जानता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर क्या। इसी दौरान डीबी कूपर अमले को कॉकपिट में जाने का हुक्म देता है और दरवाजा बंद करवा देता है। अब कोई पीछे नहीं आएगा। अब वो जहाज में तकरीबन अकेला है। कुछ देर बाद अचानक एक गैर मामूली चीज होती है। जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद सीढ़ियां, जिन्हें रियर स्टेयर्स कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब या कभी नहीं। तेज हवा अंदर आ जाती है। जहाज हल्का सा हिलता है। पायलट को एहसास होता है कि पीछे कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हुक्म वाज़ेह था कि कोई पीछे नहीं जाएगा। लगता है वो छलांग लगा चुका है। और फिर वो लम्हा आता है जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। डीबी कूपर पैसे अपने साथ लेता है, पैराशूट बांधता है और अंधेरी बारिश भरी रात में हजारों फुट की बुलंदी से छलांग लगा देता है। यही वो लम्हा है। ये राज हमेशा राज ही रहेगा। न कोई गवाह, न कोई वाज़ेह मंजर, सिर्फ एक अंधेरा आसमान और एक आदमी जो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जब जहाज बाद में लैंड करता है तो अंदर कोई नहीं होता। डीबी कूपर जा चुका होता है। इसके बाद शुरू होती है एक बहुत बड़ी तलाश। हमें हर जगह देखना होगा, वो कहीं भी हो सकता है। FBI, पुलिस और माहिरीन सब मिलकर जंगलात, दरिया, पहाड़, हर जगह तलाश करते हैं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, लेकिन न कोई लाश मिलती है, न कोई वाज़ेह सुराग। कई साल बाद एक हैरानकुन चीज मिलती है। एक दरिया के किनारे कुछ पैसे दफन हालत में मिलते हैं। ये वही रकम है जो जहाज वाले केस में दी गई थी। अगर पैसे यहां हैं तो वो खुद कहां गया?
ये वही रकम होती है जो डीबी कूपर को दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसे यहां थे तो खुद वो कहां गया? क्या वो छलांग के बाद जिंदा बच गया या वो इस अंधेरी रात में कहीं खो गया? आज 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन ये राज आज भी हल नहीं हुआ। न किसी को इसकी असल शनाख्त मालूम हो सकी, न ये पता चल सका कि वो जिंदा बचा या नहीं। और ये दुनिया का एक सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया। एक सवाल आज भी वैसा ही है, आखिर डीबी कूपर कौन था और वो कहां चला गया? डीबी कूपर एक नाम नहीं, एक राज है जो हमेशा राज ही रहेगा।